अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो में खुशामदीद। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी जमीन से जुड़ी ऐसी 8 बातें जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। जमीन, हमारी जमीन, अर्थ हमारा घर। ये जमीन अपने अंदर कितने राज छुपाए हुए हैं ये कोई नहीं जानता। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 8, दिन हमेशा से 24 घंटे का नहीं था। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि दिन में कितने घंटे होते हैं तो आप कहेंगे कि 24 घंटे होते हैं, लेकिन दोस्तों हमेशा से ऐसा नहीं था। आज से करीब 6 करोड़ साल पहले एक दिन में 21 घंटे और 54 मिनट हुआ करते थे। दरअसल समंदर में पैदा होने वाली तब्दीलियों की वजह से जमीन में भी तब्दीली पैदा होती है और हर 100 साल में एक दिन का समय 1.7 मिलीसेकंड कम हो जाता है। 2011 में जापान में आए भूकंप की वजह से एक दिन का वक्त 1.8 मिलीसेकंड कम हो गया था। नंबर 7, बढ़ती गर्मी। दोस्तों, जमीन पर गर्मी लगातार बढ़ती ही जा रही है। साइंटिस्ट का मानना है कि आज से 100 करोड़ साल बाद हमारा सूरज आज से 10 गुना ज्यादा चमकदार और गर्म हो जाएगा। 400 करोड़ साल बाद जमीन इतनी गर्म हो जाएगी कि समंदर का पानी भाप में तब्दील हो जाएगा। 750 करोड़ साल बाद जमीन एक बड़े रेगिस्तान में बदल जाएगी और सूरज इतना भयानक हो जाएगा कि शायद बाकी प्लैनेट्स और हमारा चांद भी खत्म हो चुका होगा। नंबर 6, जमीन पूरी गोल नहीं है। फ्रेंड्स, बचपन से हमें पढ़ाया गया है कि जमीन गोल है, लेकिन दोस्तों आपको शायद नहीं पता होगा कि जमीन पूरी तरह गोल नहीं है, बल्कि ये सिर्फ बीच यानी कि दरमियान से ही ज्यादा गोल है और ये अपने महवर में इतनी तेजी से घूमती है कि मालूम होता है कि ये पूरी तरह से गोल है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट जमीन का सबसे ऊंचा पहाड़ है, क्योंकि पहाड़ों की ऊंचाई सतह समंदर से नापी जाती है। लेकिन अगर हम जमीन के इक्वेटर से पहाड़ से ऊंचाई नापें तो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट चिम्बोराजो का पहाड़ है। नंबर 5, लॉन्गेस्ट माउंटेन्स रेंज, लंबा पहाड़ी सिलसिला। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है? तो आप में सबसे ज्यादा लोग जो कहेंगे वो एंडियस माउंटेन रेंज का नाम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में दुनिया का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज का 10% ही हमें नजर आता है, जबकि बाकी हिस्सा समंदर की गहराइयों में है। इसे हम मिड ओशन रिजिड सिस्टम भी कहते हैं। 1950 में किए गए सर्वे के मुताबिक इसकी लंबाई 80,000 किलोमीटर है और ये एंडियास पहाड़ों के पहाड़ी सिलसिले से भी 20 गुना ज्यादा लंबी है। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 4 पे अनइवन ग्रेविटी की। दोस्तों, आप समझते होंगे कि जमीन पर हर जगह ग्रेविटी एक जैसी ही होती है। आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कनाडा का हडसन बे एक ऐसी ही मिसाल है। यहाँ की ग्रेविटी जमीन के बाकी हिस्सों की निस्बत काफी कम है। 2009 में सैटेलाइट से जमीन की अलग अलग जगहों से ग्रेविटी को मेजर किया गया था, जिसमें इस जगह के बारे में पता चला था। वैसे ये जमीन पर ऐसी इकलौती जगह नहीं है, और भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ग्रेविटी को अनइवन पाया गया है। नंबर 3, हिडन ओशन। जी हाँ दोस्तों, छुपा हुआ समंदर। फ्रेंड, साइंटिस्ट ने या खोज करने वालों ने जमीन से 660 किलोमीटर नीचे एक छुपा हुआ समंदर होने की बात की है। बात की जा रही है कि समंदर में जमीन पर मौजूद समंदरों से 3 गुना ज्यादा पानी है। ये पानी लिक्विड नहीं है, बल्कि ये एक नीली चट्टान के रूप में मौजूद है। साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि जो समंदर जमीन के ऊपर है वो भी इसी का हिस्सा थे, लेकिन वक्त की तब्दीलियों के साथ ये जमीन पर उसकी सतह पर ऊपर उभर गए। नंबर 2, अर्थ वॉज वायलेट। दोस्तों, कहा जाता है कि जमीन का रंग बैंगनी था। अब आप कहेंगे कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। डार्विन कहते हैं कि हम बंदर थे और अब जमीन को भी वायलेट रंग का कर दिया गया, लेकिन कुछ साइंसदानों के नजदीक बिल्कुल ये सच है। दरअसल जमीन पर शुरू में पाए जाने वाले जानदार क्लोरोफिल की जगह पर वायलेट कलर का एक पिगमेंट इस्तेमाल करते थे और सूरज की किरणों की मदद से खुराक बनाया करते थे। इस पिगमेंट को रेटिनल का नाम दिया गया है
इसकी वजह से जमीन का रंग भी वॉयलेट कलर का यानी कि बैंगनी हो गया था। लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ बाद में जो दरख्त नमूदार हुए वो क्लोरोफिल का इस्तेमाल करने लगे, जो कि सूरज की रोशनी को ज्यादा ऑब्जॉर्व करता था, जिसकी वजह से पेड़ पौधे सब्ज रंग के हो गए और इस तरह वक्त के साथ साथ जमीन ने भी सब्ज रंग का रूप धार लिया। दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 1 पर, हाउ लाइफ स्टार्टेड ऑन अर्थ। जी हाँ, जमीन पर जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई। जमीन पर लाखों करोड़ों जानदार रहते हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान है। ये कोई नहीं जानता कि हम कहां से आए, मगर कुछ साइंसदानों का मानना है कि जानदार इन मॉलिक्यूल से बने हैं जो जमीन पर मौजूद थे। ये जरासीम या मॉलिक्यूल्स खुद को दोहरा सकते थे, जैसा कि डीएनए होता है। लेकिन क्या मॉलिक्यूल जमीन पर ही बने हुए थे या किसी और प्लैनेट से आए, ये वाज़ेह नहीं है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। शुक्रिया।